प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आप सबका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हम सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। आज की कहानी हमें क्षमा के विषय में सिखाती है, जहाँ पर एक दास क्षमा पाया हुआ होता है, परंतु वह स्वयं दूसरे को क्षमा नहीं कर पाता है। ये कहानी मत्ती की किताब के 18 अध्याय में दर्ज है, जिसे हम क्षमा न करने वाले सेवक की कहानी, क्षमा न करने वाला ऋणदाता, निर्दयी सेवक और दुष्ट सेवक के रूप में भी जानते हैं। प्रभु यीशु के एक शिष्य के पूछने पर प्रभु यीशु ये कहानी सुनाते हैं, जिसे देखकर आप स्वयं भी क्षमा के विषय में सीखेंगे। मत्ती 18 अध्याय क्षमा के विषय में है, जहाँ पर प्रभु यीशु ने एक चरवाहे की बात बताई कि वह 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ के पीछे ढूंढने को जाता है, जो दर्शाता है कि परमेश्वर पापियों से कितना प्रेम रखता है और उनको क्षमा करता है। फिर प्रभु यीशु आगे कहते हैं, यदि तेरा भाई तुझसे पाप करे तो जाओ और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया है, और यदि वह तेरी न सुने तो तब तू 1 या 2 लोगों को बता दे। परंतु फिर भी ना सुने तो अपनी कलीसिया से कह दे। इससे हमें उसके मन को पाप फिराव का अवसर देना चाहिए। यदि वह फिर भी अपने मन को पाप से नहीं फिराता है, तो तब तू उसे अन्य जाति या चुंगी लेने वाले की तरह समझ लेना। इसके बाद प्रभु यीशु उनको एक वचन कहते हैं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर मानते हैं, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। आमीन, हालेलुया। इस प्रकार से जब प्रभु यीशु अपने चेलों को पाप क्षमा के विषय में बता रहे थे, तो इसे सुनकर वहाँ सुनने वाले कठोरता महसूस कर रहे थे कि एक पापी भाई को कैसे क्षमा कर सकते हैं, और सुनने वाले प्रभावित भी हो रहे थे। उन सुनने वालों में प्रभु का एक शिष्य भी था, जिसका नाम पतरस था। प्रभु की यह बात सुनकर वह बहुत चकित और प्रभावित हुआ कि एक पश्चातापी भाई को हम कितनी बार क्षमा कर सकते हैं। तब पतरस ने प्रभु के पास आकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या मैं उसे 7 बार तक क्षमा कर सकता हूं? क्योंकि बाइबल के समय यहूदी व्यवस्था चलती थी। यहूदी व्यवस्था के अनुसार रब्बी यह शिक्षा देते थे कि यदि कोई अपराध करे तो उसे 3 बार क्षमा करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो ये सिखा रहे थे कि क्षमा की कोई सीमा नहीं होती है, कोई मापदंड नहीं, बल्कि हर बार क्षमा करते रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा पर न सिर्फ उपदेश दिया, अपितु उसने बहुतेरों को क्षमा भी प्रदान की। पत्थरवाह करने के लिए लाई गई पापिनी स्त्री को प्रभु यीशु ने क्षमा किया। उसने उस स्त्री को उसके बहुतेरे पापों की जानकारी देकर निंदित नहीं किया, किंतु उसने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, अब पाप नहीं करना। उसने क्रूस पर लटके डाकू को क्षमा तथा साथ ही पतरस को क्षमा प्रदान की थी। ये बात ध्यान में रखकर रब्बियों द्वारा 3 बार क्षमा करने की बात को जानते हुए पतरस ने प्रभु यीशु से ये प्रश्न किया था, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? यहाँ पर देखें तो पतरस ने क्षमा की बात को रब्बियों से बढ़कर की। वह क्षमा करने की सीमा रेखा जानता था। उसे यह तो मालूम था कि आपस में दया व क्षमा बहुत जरूरी है, लेकिन हम यह आखिर कितनी बार करें, यह उसे प्रभु यीशु से मालूम करना था। पतरस के इस प्रश्न का प्रभु यीशु ने जो उत्तर दिया, वह उसकी सोच और कल्पना से परे था। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि न सिर्फ 7 बार ही, किंतु 7 के 70 गुने तक क्षमा करो। अर्थात क्षमा करने की कोई सीमा और कोई दायरा व मापदंड नहीं होना चाहिए। हमेशा क्षमा करते रहो। तब प्रभु अपने उत्तर को आगे और स्पष्ट करने के लिए उसको एक निर्दयी सेवक की कहानी सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप स्वयं भी आशीषित होंगे। वचन 23 में हम पढ़ते हैं, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का ऋणी था। कहानी में राजा परमेश्वर के रूप को दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर हम सबको और हमारे सारे पापों को भी जानता है।
एक दिन न्याय के समय हमें अपने सब पापों का लेखा देना होगा। जिस प्रकार वह ऋणी राजा के सामने लाया गया और वह 10,000 तोड़े का ऋणी था। उस सेवक ने राजा के 10,000 तोड़े देने थे। एक बात हमें यहाँ पर बहुत प्रभावित करती है कि उस सेवक पर बाइबल के समय 10,000 तोड़े कैसे ऋणी हो गए, क्योंकि 10,000 तोड़े एक बहुत ही बड़ी धनराशि होती है। या उस दास ने राजमहल में कोई घोटाला किया या उससे कोई बड़ी चूक हुई, क्योंकि आज के हिसाब से देखें तो 10,000 तोड़े कई करोड़ों रुपए की राशि बनती है। क्योंकि बाइबल के समय प्रतिदिन की मजदूरी दीनार में दी जाती थी, लेकिन तोड़े तो दिनार से भी ज्यादा कीमती थे। उस समय में एक तोड़े का मूल्य लगभग 30 किलो चांदी के बराबर होता था, जिसके अनुसार 10,000 तोड़ों का मूल्य करीब 32 करोड़ हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत रुपयों में करोड़ों में जाकर पहुंचती है। जबकि एक दीनार का मूल्य चांदी के एक सिक्के के बराबर या एक दिन की मजदूरी के बराबर होता था, जो आज के रूपों में करीब 640 रुपए के बराबर होगा, जिसके अनुसार 100 दीनार अर्थात 64,000 रुपए होंगे। ये जानना आवश्यक है कि कर्ज न चुकाने की स्थिति में उस समय में कठोर दंड की व्यवस्था थी। कर्ज देने वाले को यह अधिकार होता था कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति और उसके संपूर्ण परिवार से कर्ज वसूल कर ले, या फिर उसकी सारी संपत्ति को बेचकर अपना हर्जाना पूरा करे, या अंत में उसे कैद में डलवा सकता था। लेकिन ये कहानी हमें परमेश्वर की दया, क्षमा और प्रेम को दिखाती है। वह साथ ही मनुष्य के कठोर स्वभाव को भी प्रकट करती है। हमारे पाप जो अनगिनत थे, परमेश्वर ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया। परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे बदला नहीं लिया, क्योंकि पापों का जो दंड हमें मिलना था, उसको प्रभु यीशु ने क्रूस पर स्वयं ही सहकर हमें दंड से मुक्त कर दिया। परमेश्वर ने हम पर दया की, क्योंकि वह जानता था कि हमारे पापों की क्षमा के लिए अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। ठीक उसी तरह जिस प्रकार इस कहानी में उस सेवक ने राजा से अरबों रुपए उधार ले रखे थे, इतने अधिक रुपए जो अनगिनत के बराबर थे, जो किसी स्थिति में देने के योग्य नहीं था, और सेवक को जेल में जाने की सिवाय और कोई भी रास्ता नहीं था। जब राजा ने रुपए का हिसाब मांगा तो राजा के क्रोध और दंड से बचने के लिए उस सेवक ने एक बहुत अच्छा काम किया। उसने राजा से दया की भीख मांगी, क्योंकि वह राजा के रुपए वापस करने में पूर्ण रूप से असमर्थ था। वह अपनी प्रिय पत्नी और प्यारे बच्चों को भी खोना नहीं चाहता था। तब वह सेवक राजा के पैरों पर गिर जाता है। वचन 27 में राजा उस दास की ऋण ना चुकाने की परिस्थिति को समझता है। तब राजा उस सेवक पर तरस खाकर और उसे दंडित किए बगैर पूर्ण रूप से उसका सारा कर्ज क्षमा कर देता है। कल्पना कीजिए, उस क्षमा की खबर थी कि अब उस दास को कोई कर्ज चुकाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कहानी में निर्दयी सेवक को क्षमा किया गया था, परंतु यह अपने संगी दास को क्षमा नहीं कर रहा था। ये निर्दयी सेवक राजा के नमूने को प्रस्तुत नहीं कर सका, क्योंकि यह क्षमा करने में समर्थ था। इसका संगी दास उसके सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन इस निर्दयी सेवक ने उस पर कोई दया नहीं की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम क्षमा किए जाते हैं, लेकिन हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं। कहानी में जब उस निर्दयी सेवक पर दया की गई तो उसको भी अपने संगी दास पर दया करनी चाहिए थी। जैसे परमेश्वर भी हमें क्षमा करने के लिए तैयार रहता है, तो हमें भी दूसरों को क्षमा कर देना चाहिए। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो उसके परिणाम की भी सजा हमें भुगतनी पड़ सकती है। सबसे पहले हम परमेश्वर को नाराज करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को नाराज करना खतरनाक बात है और वह हम पर क्रोध हो जाता है। और अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते तो हम परमेश्वर के दंड के योग्य होंगे। तो क्या उस निर्दयी सेवक को भी परमेश्वर की ओर से दंड मिला, क्योंकि उसने भी अपने संगी दास को क्षमा नहीं किया था। पवित्र वचन सच्चा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन को अपने नाम से भी ज्यादा अहमियत दी है। उस निर्दयी दास को अपने संगी दास से भी ज्यादा भयंकर दंड मिला, जैसा कि वे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे।